हुआ है। पहलगाम में हुआ है आतंकी हमला जिसमें अब तक 2 पर्यटकों की मौत की खबर है, 12 लोग जख्मी हो गए हैं। पहलगाम जहां पर पर्यटकों पर यह आतंकी हमला हुआ, पर्यटकों पर आतंकियों ने एक के बाद एक गोलियां बरसाई हैं, फायरिंग हुई है। ये बहुत बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर से बड़ा अपडेट, जहां पर सैलानी घूमने के लिए गए हुए थे, अपने दोस्तों, करीबियों, रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ में अलग अलग लोग थे, और ऐसे में पहलगाम में पहुंचे हुए इन सैलानियों पर आतंकियों ने हमला कर दिया। आतंकियों ने एक के बाद एक कई गोलियां सैलानियों पर बरसाई हैं। इसके बाद जो जख्मी हालात में लोग हैं, करीब 12 बताए जा रहे हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, और अब तक 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। जैसे ही ये घटना सामने आई, सुरक्षा बल तुरंत एक्टिव हो गए। यहाँ सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। जिन आतंकियों के जरिए ये हमला हुआ, उन तक पहुंचने की कोशिश भी है। कायराना हरकत एक बार फिर से हुई है आतंकियों के जरिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बैसरन घाटी का ये ऊपरी इलाका है जहां पर यह आतंकी हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में यह आतंकी हमला हुआ, अभी तक 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 पर्यटकों की मौत हो गई है, 12 लोग जख्मी हैं। और इस पूरे मामले को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस कह रही है कि डरने घबराने की जरूरत नहीं है। तुरंत मौके पर पुलिस भी पहुंची, सुरक्षा बल के जवान भी पहुंचे। ऐसे भी जगह जगह चप्पे चप्पे पर घाटी में तैनात होते हैं हमारे सुरक्षा बल और पुलिस के जवान। यहां आतंकी हमला हुआ है, यहां पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। देखिए, कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो परेशान करने वाली हैं, जो विचलित कर देने वाली हैं, और इन तस्वीरों को हमने ब्लर यानी कि धुंधला किया हुआ है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। और कोई मसला हो, हम उनके साथ हैं और अपनी तरफ से ये सारे मुल्क को और सयाहों को पैगाम देना चाहते हैं। पूरा मेरा इलाका है और पूरा उन लोगों की खिदमत के लिए हम खड़े। पहली बार हुआ है। हम तो हमेशा ये कह रहे थे सयाहों के लिए ऐसे वाक़ात कभी रोनुमा नहीं हुए। हम बहुत अफसोस करते हैं। जो टूरिस्ट आने वाले थे उनके लिए कोई खास संदेश? देखिए, तो उन तमाम के लिए ये गुजारिश है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम पुरअमन शहरी हैं और सरकार का भी साथ है इसमें। ये देखा जाएगा कि ये वाक़या कैसे हुआ है, तो मुझे लगता है इकट्ठे रहने की जरूरत है, पुरअमन रहने की। अमरनाथ यात्रा भी अभी चंद ही इंशाअल्लाह आज तक अमरनाथ यात्रा में ऐसे नहीं वाक़ात हुए हैं और चौकन्ना रहने की जरूरत की। चश्मदीद भी बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आतंकी आए, और अब ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये विचलित कर देने वाली हैं। इसीलिए ये तस्वीरें हमने ब्लर भी की हैं। नैतिक जिम्मेदारी हमारी बनती है खबर आप तक पहुंचाएं, लेकिन उन तस्वीरों को हम धुंधला कर दें जो तस्वीरें गाइडलाइंस के खिलाफ हैं। यहाँ कैसे फायरिंग हुई और कैसे फिर सैलानी जमीन पर गिर गए, कुछ की मौके पर ही मौत हो गई है और ये संख्या अभी 2 बताई जा रही है। हालांकि आशंका बनी हुई है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। करीब 12 लोग जख्मी हैं, क्योंकि यहाँ आतंकियों ने सीधे फायरिंग की है, यानी कि गोली लगी है इन लोगों को। 12 ऐसे जख्मी लोग हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, और अभी बहुत शुरुआती जानकारी है, बहुत इनिशियल स्टेज है ये। ऐसे में जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे खबर और ज्यादा डेवलप होगी और ज्यादा इसको लेकर अपडेट सामने आएंगे। टीआरएफ ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ले ली है, जो कि एक आतंकी संगठन है। अभी तक की जानकारी ये कह रही है कि 2 से 3 आतंकी थे, आए, जो ये ग्रुप था सैलानियों का, उन्हें टारगेट किया और फिर हमला कर दिया। हालांकि जानकारी कुछ ऐसी भी मिल रही है कि जो आतंकी आए थे, इन्होंने एक एक करके सैलानियों का नाम पूछा था, और अब जैसे ही पता चला कि सैलानी हिंदू हैं, उन पर हमला हो गया। ऐसी कई खबरें रह कर सामने आ रही हैं, और जो सैलानी वहां पर पहुंचे हुए थे घूमने के लिए, उनमें बड़ी दहशत अभी देखी जा रही है। और यही तो दहशतगर्दों की कोशिश भी थी, दहशत लोगों में फैलाना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में यह घटना सामने आई है, आतंकी हमला हुआ है, और इस आतंकी हमले पर देश भर में अब बदले की मांग भी उठ रही है। आतंकियों का खात्मा हो, बहुत जल्द से जल्द आतंकी पकड़े जाएं, इस तरह की मांग अब उठ रही है। जहां पर यह हमला हुआ, ठीक वहीं का ये वीडियो आप देख रहे हैं, यही वो हिस्सा है बैसरन घाटी का, ये ऊपरी इलाका है जहां पर सैलानी मौजूद थे और बड़ी संख्या में उनकी मौजूदगी थी। आप देखते हैं कि गर्मी के सीजन में पहाड़ी हिस्सों में ज्यादा रहती है टूरिस्ट की संख्या, ऐसे में ये लोग भी यहां पर पहुंचे हुए थे। ऐसे में 2 से 3 आतंकी आते हैं जो कि टीआरएफ से जुड़े हुए हैं, जो अभी तक की जानकारी है। उसमें लोग आए और इन सैलानियों से इनका नाम पूछा और हिंदू नाम सुनने पर गोली चला दी। बहुत फिक्र वाली बात यह इसलिए भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द अलग अलग मौके पर इस तरह की कोशिश को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, लेकिन वो नाकाम कर दिए जाते हैं, पकड़े जाते हैं या ढेर कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ इस हमले को अंजाम दिया है
जम्मू कश्मीर के पहलगाम से ये खबर सामने आई है, जहां पर पर्यटकों को निशाना बनाकर ये कायराना हमला किया गया आतंकियों के जरिए। और टीआरएफ ने अभी तक जो जानकारी है इस हमले की जिम्मेदारी ले भी ली है। ऐसे में 2 लोगों की जान चली गई है, 12 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। पहलगाम के इस हिस्से को इसलिए चुना क्योंकि बड़ी संख्या में यहां पर सैलानियों की मौजूदगी रहती है। सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश है। आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया और फिर फायरिंग कर दी। ये वो टाइम है जब अब सैलानियों की संख्या आगे आगे और बढ़नी थी, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। बहुत से स्कूल जाने वाले बच्चे ऐसे हैं जिनके एग्जाम्स हो चुके हैं, तो पेरेंट्स और परिवार वाले, दोस्त, करीबी, हर कोई ठंडे इलाकों की तरफ जाना चाहता है और जा भी रहा है। यहाँ पर्यटकों की संख्या ज्यादा थी, आतंकी यहाँ पर पहुंचे और फिर एक के बाद एक कई राउंड फायर किया गया है पर्यटकों पर। पहले नाम पूछा, फिर सिर में गोली मार दी। आप समझिए कि कितनी खौफनाक है घटना। यहाँ जो टूरिस्ट मारा गया है, राजस्थानी वो टूरिस्ट बताया जा रहा है। जिस तरीके से घटना सामने आई है, इसको लेकर कई अलग अलग सवाल भी उठ रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, बता रही है कि सीमा पार से कैसे ये साजिशें हो रही थी और कैसे उन साजिशों को अब यहाँ अमली जामा भी पहनाया गया है। जिस तरीके से घटना सामने आई है, बहुत से सवाल उठ रहे हैं। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं, इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही साथ मेरे साथ में सोहेल काजमी भी जुड़ गए हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। प्रफुल्ल सर, ये बड़ा खौफनाक है, बड़ा हैरान करने वाला। यहाँ टूरिस्ट पर हमला हुआ है, मतलब इससे ज्यादा कायराना और क्या होगा। और पहले आतंकियों ने नाम पूछे हैं, हिंदू जानकर फिर सिर में गोली मारी है। थैंक यू वेरी मच। बड़ी दुखद खबर है, आपने मेरे को बुलाया इस पे। पर मैं आपको ये बता दूं, ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। ये तो और पहलगांव और अनंतनाग और ये सारे के सारे नाम तो 40-45 साल से सुन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्लीपर सेल्स जो हैं वो अभी तक एक्टिव हैं, जो इन लोगों की मदद कर रहे हैं। अब देखिए रचना जी, ये इनकी मदद का मतलब ये है, इनको रसद, इनको एम्युनिशन, इनको एकोमोडेशन सारा दिया जा रहा है। ये बड़े आराम से रहते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। क्यों हो रहा है ये ऐसा? क्योंकि इनको सपोर्टिंग जो सेल्स हैं वो हर एक लेवल पे हैं कश्मीर में। ये इक्का दुक्का केस नहीं है। अगर हम ये अपने आप को बहानेबाजी के पीछे छुपाना चाहेंगे कि नहीं ये तो इक्का दुक्का केस है, तो अपने को धोखा दे रहे हैं। और अब 40 साल हो गए धोखा देते देते। हमें अब नहीं देना चाहिए अपने आप को धोखा। ये हमको पता होना चाहिए, ये सब लेवल पे हैं स्लीपर सेल्स। और हमारी सबसे बड़ी गलती ये है, हमने इतना कदम उठा लिए हैं, इस गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है। पर 2 चीज छोड़ दी है, वो ये है कि ये एरिया जो का कमांड एंड कंट्रोल जो है पूरे एरिया का और सिक्योरिटी फोर्सेस का एक कमांडर के अंडर में होना चाहिए। ये मेरी जो बात है बड़ी कड़वी लगती है और सब अनसुनी करना चाहते हैं। ये बात है। और दूसरी बात ये है, इनकी एंट्री पॉइंट्स आपको पता है कहां से एंटर कर रहे हैं और कहां से एग्जिट करेंगे। उनके ऊपर हमला करके कब्जा करना होगा। मैं दोबारा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कब्जा करके रखना होगा। जब आप कब्जा करेंगे तो उनके जो हैंडलर्स हैं आर्मी के, इन टेररिस्ट के हैंडलर्स, वो पीछे को जाने लग जाएंगे और एंट्रीज रुकने लग जाएंगी। बड़े आराम से ये मौसम। आपकी बात समझकर, आपकी बात सुनकर इतना समझ में आ गया कि आप सख्त एक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं। जो अब तक नहीं हुआ वो होना चाहिए। आप रहिए मेरे साथ में। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी दर्शकों को दे रहे हैं। आतंकी संगठन टीआरएफ ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकी संगठन टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकी संगठन टीआरएफ जिसने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ले ली है। 2 लोगों की जान जा चुकी है, 12 लोग जख्मी हो गए हैं। और जो जानकारी मिल रही है, आतंकी यहां पर आए 2 से 3 की संख्या में आए। और उससे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि सेना की वर्दी में ये आतंकी आए थे और पहले उन्होंने टूरिस्ट के नाम पूछे और फिर इसके बाद सिर में सीधा गोली मार दी, फायरिंग की और फिर वहां से भाग गए। अब यहां पर जिस तरीके से अब तक की खबर सामने आई है, सोहेल काजमी जी, बार बार जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने के इरादे से आतंकी दाखिल हो रहे हैं।
घटनाओं को अंजाम देने की या तो कोशिश करते हैं और इस बार तो कोशिश अंजाम दी ही गई है। क्या इलाज है इनका? सोहेल जी, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है और मुझे 90s का दौर फिर दोबारा याद आने लगा है जब इसी तरह की इंसिडेंट्स जो हैं, खासकर अमरनाथ इन रूट पहलगाम उसके रास्ते में आता है, क्योंकि यात्रा भी जून में शुरू होने वाली है और उसकी जो मीटिंग्स हैं ऑनरेबल गवर्नर ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी ली है, नाम पूछ के जो है रिलीजन पूछ के टारगेट करना, और ये टारगेट किलिंग्स है, मैं इसको रिपीट करूंगा, और उससे इनका जो हाइप है वो 4 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। जितने जो भी संगठन है, 1 घंटे से ये कम का वक्त है इस इंसिडेंट को, और टीआरएफ ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है। दैट इंडिकेट्स कि ये प्री प्लान काफी दिनों से उनके जहन में था और प्लानिंग चल रही थी, और टारगेट हिंदू पिलग्रिम टूरिस्ट को करना है, कहाँ करना है, किस तरह करना है और उसकी हाइप कैसे लेनी है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी स्ट्रेंज ऑल्सो, बिकॉज जिस तरह का हमारी इंडियन आर्मी काम कर रही है और जो JNK पुलिस और पैरामिलिट्री की कोऑर्डिनेशन में हर चीजों को मद्देनजर रखा जा रहा है, दिस इज अगेन ए ह्यूमन इंटेलिजेंस फेल्यूर। इस पे काम करने की जरूरत है। बख्शी साहब ने ठीक कहा, इनका अपना एक रोल रहा है इंडियन आर्मी में, तो ये ठीक कहते हैं कि अगर एक कमांडर एक तरह से इसकी जायजा लिया जाए तो इस पे बहुत से हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट दिस इज एन अलार्मिंग इंसिडेंट जो आज हुआ है, नहीं होना चाहिए ऐसे, इस पे कंट्रोल जो तस्वीरें वो दहशत पैदा कर देने वाली हैं, वो खौफनाक हैं, जहां पर सैलानी अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए अपने परिवार के दोस्तों के साथ में, करीबियों के साथ में पहुंचे हुए थे। एक महिला जो कि रोकर बता रही है कि कैसे उसके पति का नाम पूछा गया, कैसे सर में गोली मार दी गई। अभी तक की 2 मौत की खबर मिल रही है और यह आंकड़ा बढ़ने की पूरी आशंका है। मेरे साथ में मेजर शाह भी जुड़ गए हैं, JKS परिहार सर भी जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ में एक एक करके और भी एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनसे बात हम करेंगे। लेकिन इस बीच आतंकियों ने कैसे गोली मारी है? आतंकी पहुंचे भीड़भाड़ वाले इलाके में जहां पर सैलानियों की संख्या बहुत ज्यादा थी और वहां ग्रुप में लोग इकट्ठा थे, और ऐसे में वहां पहुंचे तो सीधा नाम पूछा गया, ये नाम पूछा गया, और जैसे ही ये मालूम हुआ कि सामने वाले हिंदू टूरिस्ट हैं तो उन्हें गोली मार दी गई। जिस तरीके से खबरें अभी तक सामने आई हैं, हिंदू पर्यटकों का नाम सुनते ही गोली मारी, इसका मतलब जहर मन में भरे हुए ये आतंकी यहाँ पर पहुंचे थे। और जाहिर सी बात है, दहशतगर्दों का काम है दहशत फैलाना। यहाँ सेना की वर्दी में भी आए थे, और जो हम बार बार कहते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स जो होते हैं, इनके जो स्लीपर सेल होते हैं, ये वक्त पर जो मदद पहुंचाते हैं, उसके बिना ये सब कुछ संभव है नहीं। यहाँ उस जहरीले इरादों के साथ में ये आतंकी आते हैं, सेना की वर्दी में आते हैं, ताकि किसी को कोई शक ना हो, क्योंकि जगह जगह सेना के जवान मुस्तैद रहते हैं। नाम पूछा और आतंकियों ने यहाँ पर्यटकों पर हमला कर दिया। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये उस हमले के बाद की गहमा गहमी है, जहां पर सुरक्षा बल और ज्यादा मुस्तैद हो गए हैं, पुलिस और ज्यादा एक्टिव हो गई है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड JK बंसल सर भी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और मेजर जनरल रिटायर्ड शशि आस्थाना भी साथ में जुड़ेंगे। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, प्रफुल्ल बख्शी सर और सोहेल काजमी जी हैं ही। मेजर शाह, इससे ज्यादा जहरीली सोच क्या होगी कि यहाँ आतंकी आए ज्यादा से ज्यादा नुकसान के इरादे से, और उससे बड़ी बात ये, नाम पूछा है पहले, हिंदू जाना तो सीधे सिर में गोली मार दी। रजन जी, बिल्कुल आपका का कहना बिल्कुल सही है। देखिए 14 फरवरी 2019 के बाद जब पुलवामा में जैश ए मोहम्मद ने हमला किया था हमारे 40 बहादुर CRPF जवानों पे, तो मैंने एक चिट्ठी लिखी थी, ओपन लेटर लिखा था टू जैश ए मोहम्मद द टेररिस्ट आउटफिट। ये आपके चैनल ने भी खूब कवर किया था इसको। इसमें मैंने ये कहा था कि उग्रवाद आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन आज की घटना के बाद ये जिस तरीके से इन लोगों ने मेजर शाह, बस थोड़ी देर के लिए आपको रोक रही हूँ, देखिए ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें वो दिखा रहा है, जिनके अपनों पर गोलियां चलाई गई, और फिर क्या हाल हो गया है परिवार वालों का, उन महिलाओं का। जैसे मैंने बताया भी कि रो रहे हैं लोग, बिलख रहे हैं लोग, समझ नहीं पा रहे कि आए थे यहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए अपने परिवार, अपने दोस्तों और करीबियों के साथ में, लेकिन यहाँ जिस तरीके से गोलियां बरसाई गई, आसपास के लोग भी दहशत में आ गए हैं। कायराना हरकत हुई है, इसका कड़ा जवाब देने की जरूरत भी है, और जिसका जिक्र अभी शुरुआत में ही प्रफुल्ल बख्शी सर ने किया भी। मेजर शाह,
जहरीली सोच के साथ दहशतगर्द न सिर्फ सीमा में दाखिल हुए बल्कि पहलगाम में बड़ा हमला भी कर दिया। अब इलाज